हमारी बहन बेटियों पे गलत बोलते हैं, साधु संत होके उनको नहीं बोलना चाहिए। गुरु जिनकी इतनी मान्यता हो, जो इतने लोगों को प्रभावित करते हैं, वो महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हैं। वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा महिलाओं पर विवादित बयान देने के मामले में अब कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। शिकायत के बावजूद पुलिस और प्रशासन से कार्रवाई न होने पर मीरा राठौर ने न्यायालय का रुख किया, जिसके बाद अदालत ने उनकी याचिका को मंजूरी देते हुए मथुरा कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय की है। मैंने पहले मथुरा के मैं वृंदावन के थाने गई थी, थाने में मैंने तहरीर दी तो उस पर मेरी सुनवाई नहीं हुई, तो उसके बाद में मैंने मथुरा के कोर्ट में तहरीर वो दिया है, मुकदमा डाला। तो उसी के मामले में जो हमारी बहन बेटियों पे गलत बोलते हैं, साधु संत होके उनको नहीं बोलना चाहिए, जो हमारे कोई मुसलमान लोग बोलने चाहिए वो हमारे साधु संत बोलते, तो इस मामले में हमने सोचा है कि इन पे मुकदमा लिखना चाहिए, जो आगे हमारी बहन बेटियों पे टिप्पणियां नहीं करें। कि 24 साल की बेटी है, वो 4 जगह मुंह मार के आती, तो ये क्या इनने सर्टिफिकेट ले रखा कि हमारी बहन बेटियों पे सब पे टिप्पणियां करेंगी, सब बहन बेटियों पे धब्बा लगाएंगे, तो तुम कौन होते हो धब्बा लगाने वाले। तो इनके मामले में मैंने एक कोर्ट में केस डाला, तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। दरअसल वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अक्सर अपने बयानों की वजह से सोशल मीडिया में ट्रेंड करते हैं, लेकिन हाल ही में एक कथा कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के बारे में ऐसा बयान दिया था, जिसे लेकर मीरा राठौर ने वृंदावन पुलिस थाने और एसपी कार्यालय में कई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मीरा राठौर ने न्यायालय का रुख किया। अदालत ने उनकी याचिका को उचित ठहराते हुए मामले की सुनवाई मथुरा कोर्ट में 1 जनवरी से शुरू होने का आदेश दिया। अनिरुद्धाचार्य के बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं, ने कथावाचक की मुश्किलें बढ़ा दी और अब उनका सामना कानूनी प्रक्रिया से होगा। मैंने कसम खा रखी थी, जब तक इन पे अनुद्राचार पे, जब तक इन पे केस वो मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जेल नहीं जाएंगे, जब तक हम अपनी चोटी खोल के रखेंगे। तो मैंने इस वजह से खोल रखा। मुझे लगता अब समय आ गया, तो शायद अब मेरा चोटी समय बांधने का आ गया, तो इस वजह से इन पर मुकदमा लिखा जाएगा। जब ही हम चोटी बांधेंगे, जब तक हम अपनी चोटी खोल के रखेंगे। उन्होंने जो टिप्पणी करी थी सभी महिलाओं के लिए नहीं की थी, क्या कहना? वो तो अब उनमें ये थोड़ू बताएंगे कि कौन बेटी गलत है कौन सही है। हम तो जा कह रहे जो सही है तो उसको सामने लेके आओ, जो गलत है उसको लेके आओ। तो ऐसे थोड़ू होता है, तुम सब बहन बेटियों पे कर रहे हो, तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। हम तो ये सोचते, तुमने एक का कहा था तो एक किसी की बहन बेटी गलत थी तो उसका नाम लेके कहते तो मुझे गलत नहीं लगता। वो तो सभी बहन बेटियों पे आ गया, तो इस मामले में हमने डाला। न्यायालय द्वारा मामले को संज्ञान में लेने के बाद न केवल याचिकाकर्ता मीरा राठौर बल्कि मथुरा के संत समाज ने भी इस कदम को उचित बताया। इधर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अदालत के इस फैसले पर खुशी जाहिर की। उनका कहना है कि जिन गुरुजी की इतनी फॉलोइंग है, वो महिलाओं को लेकर ऐसे बयान देते हैं तो सोसाइटी करप्ट होती है। मैं खुश इस बात से हूँ कि कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए एक FIR दर्ज किया है। जो गुरु जिनकी इतनी मान्यता हो, जो इतने लोगों को प्रभावित करते हैं, वो महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हैं, तो सोसाइटी करप्ट होती है। महिलाएं इतनी चीज़ों से जूझी हैं, इतने चैलेंजेस से उभरी हैं, अपनी लड़ाई लड़कर उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिला है, उसको धूमिल करने का जो अनिरुद्धाचार्य जी ने काम किया, गुरु होने के नाते मैं मानती हूँ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर FIR दर्ज किया है, वो अपनी गलती मानेंगे, गलती सुधारेंगे, ये ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।